हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहा है, इसके रिगार्डिंग यूपी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यूपी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, इस प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होना। तो टारगेट इतनी बड़ी है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे टारगेट हुआ कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी चाहिए। और फॉरेन का इन्वेस्टमेंट भी स्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। तो अभी रिसेंट जो 2023 की फरवरी मंथ में जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, वहाँ पे जो लखनऊ में हुआ था, ये भी हमारा फैक्चुअल प्रश्न है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। 2023 का जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुआ था लखनऊ में, यहाँ पे लखनऊ में पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉरेन के डेलीगेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया के भी डेलीगेट्स, फॉरेन का डेलीगेट्स, लोकल जो एमएसएमईज थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग फील्ड पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोविजन किया है। वैसे फील्ड की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर यूपी में बनाने का बात किया जा रहा है। आईटी पार्क बनाए जाएंगे। डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, इन सारे सेक्टर में एफटीआई या इन्वेस्टमेंट की बात की गई है इस समिट में। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरऑल क्या क्या इनिशिएटिव, यानी कि पूरे अभी 2023 में नहीं, पिछले 10 साल से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। तो यूपी ने सबसे पहले देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसमें अभी लगभग में हर साल यहाँ पे यूपी टॉप अचीवर की कैटेगरी में आ रहा है। यानी कि यूपी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर रहा है अपने रैंकिंग में। ठीक है, इस रैंकिंग को इम्प्रूव करने के पीछे यहाँ पे है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। पावर सप्लाई हमारे यूपी में अच्छा हो रहा है। और रेड जो टैपिज्म है, ब्यूरोक्रेट जो फाइल को हर्डल करते थे, टाइम ज़्यादा लेते थे, उस पर यहाँ पे सुधार आए हैं। इसके चलते हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में हमारा आसान हो गया है। ठीक है, इसके अलावा यूपी ने निवेश सारथी पोर्टल बनाया है, जो वन स्टॉप इन्वेस्टर सपोर्ट है। यानी कि निवेश सारथी के तहत कोई भी इन्वेस्टर यूपी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या जो उनको चाहिए हेल्प, उनको इस पोर्टल के थ्रू दिया जाता है। तो वन स्टॉप हमारा सपोर्ट है यूपी गवर्नमेंट द्वारा निवेश सारथी में। तो इसके चलते हमारे ईज ऑफ डूइंग, जो हमारे बिजनेस हो रहे हैं यूपी में, काफ़ी हमारा सुधार हुआ है। इसके अलावा यूपी ने सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। ठीक है, इसकी वजह से लोगों को जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे एक एरिया एलोकेट हो गया है, उसके थ्रू वहाँ पे इजीली वो सारे सुविधाएं मिल जाती हैं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल तौर पे आप देखोगे तो यमुना एक्सप्रेस जो हैं, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस के किनारे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर को मेडिकल से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज लगाने हैं, तो यमुना एक्सप्रेस के किनारे वो लगा सकता है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर यूपी में बनाए जा रहे हैं। ये 6 डिस्ट्रिक्ट में हैं: अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। तो डिफेंस से रिलेटेड सारे सपोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट में दिए जाएंगे। इसके अलावा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे डेवलप हुआ है, बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अलावा बुंदेलखंड एरिया में ग्रीन एनर्जी पार्क डेवलप किया जा रहा है। और मेगा फूड पार्क बरेली में, गारमेंट्स पार्क आपको गोरखपुर में डेवलप किए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो सेक्टर स्पेसिफिक कॉरिडोर यूपी में बनाए जा रहे हैं और इसके तरह इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे यूपी ने काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी पे ध्यान दिया है। ठीक है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो यूपी में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। ठीक है,
और आप देखोगे फर्स्ट जो हमारा नेशनल वाटरवेज है वो हमारा प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, जो कि यूपी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे तो यमुना एक्सप्रेस वे हैं जो कि ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट इटावा को जोड़ता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आगरा और लखनऊ को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे आजमगढ़ गोरखपुर को जोड़ता है। एक तरह से नेटवर्क ऑफ जाल हो गया हमारा यूपी में। अच्छी खासी स्पीड वाली हमारी नेशनल हाईवेज एक्सप्रेस वे यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा यूपी से यदि एक्सपोर्ट करना है, यानी कि यूपी से किसी पोर्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमारा दो कॉरिडोर यूपी से होकर गुजरते हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो पोर्ट हैं उसको कनेक्ट करता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि कोलकाता पोर्ट को जोड़ता है यूपी से। तो एक्सपोर्ट के लिए भी हमारा वेल कनेक्टेड नेटवर्क है। ये हमारा रेलवे कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी यूपी में हमारे बढ़े हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को ईजी हो गया है अपने माल को पूरे इंडिया में भेजना या एक्सपोर्ट करना। इसके अलावा आप देखोगे तो पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हैं उसको इम्प्रूव बूस्ट किया जा रहा है एमएसएमई के सेक्टर में। इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं एमएसएमईस के लिए। और इनकी ट्रेनिंग और जो हमारे फ्री का टूल किट्स देने के लिए और कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को पे चलाया हुआ है। ठीक है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंतर्गत भी काम करते हैं और यहाँ पे जो एमएसएमईज हैं उनको सारे जो हेल्प है प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के तहत। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा रोजगार विकास अभियान है। इसके थ्रू हमारा 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है यूथ को अपना स्टार्टअप या एमएसएमईज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके तहत भी हमारा इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रीज को यूपी में बढ़ाया जा रहा है। फिर आप देखोगे न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो पॉलिसी है इंडिया का उसको यूपी में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसके तहत यूपी ने टारगेट रखा है 2027 तक कि $1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होगी यूपी की। और यूपी एक तरह से ग्रोथ हब की तरह काम करेगा, ग्रोथ सेंटर की तरह काम करेगा इंडिया के लिए। ठीक है, और इस न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसमें नए जो उभरते हमारे क्षेत्र हैं जैसे सेमी कंडक्टर और आईटी डेटा सेंटर, इन दो क्षेत्रों में भी यूपी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की एक तरह से लक्ष्य आ गया है। तो ये रहा दोस्तों, थोड़ा फैक्चुअल है, यहाँ पे डेटा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे किस किस सेक्टर में क्या क्या हो रहे हैं। तो हो सकता है लेक्चर आपको बोरिंग लगे, बट ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ रहा है और फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, तो इसको आप सारे डेटा को अच्छे से आप मेमोराइज कर लेना, ये आपके काम आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए, उत्तर प्रदेश ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है यूपी में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इसके जो नोट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।